हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 18 रीड करेंगे, जिसका नाम है राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे अधिकार होते हैं, और ड्यूटीज़ क्या होती हैं? जो हमारे कर्तव्य होते हैं। अपने देश के प्रति हमारे हमें क्या अधिकार मिले हैं अपने देश में रहने के लिए, हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे हमें अपने भाषण देने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। जो ये सब अधिकार हैं, ये हमें भारत में रहने के नागरिक होने के नाते मिले हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है बच्चों, तो वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, और उसे हर जगह धोखा और कहीं भी भारत में या किसी भी देश में सम्मान नहीं मिल पाता। ओके बच्चों, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जिनका हमें पालन करना चाहिए एक नागरिक होने के नाते। ओके बच्चों, आइए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। जो भारत है वो आज़ाद हुआ था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी कब? अंग्रेजों से कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। आप सभी को पता है स्वतंत्र दिवस हम मनाते हैं हर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को। बच्चों, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। वी सेलिब्रेट दिस डे, हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं। आफ्टर अटेंडिंग इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग थे, डिसाइड टू गवर्नर देमसेल्व्स, उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया अपनी सरकार बनाने का। ठीक है, अपने लिए एक सरकार बनाने का फैसला लिया। दस, इस प्रकार इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इस प्रकार जो इंडिया है उसको डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि प्रजातंत्र देश कहा जाता है। प्रजातंत्र देश का मतलब क्या होता है बच्चों? जहाँ पे जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यानी कि जो हमारा नेता होता है उसे हम स्वयं चुनते हैं, उसका जो चुनाव होता है हम अपने आप करते हैं, हमें पूर्ण अधिकार है अपना नेता चुनने का, तो उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि प्रजातांत्रिक देश। ओके बच्चों, वी इलेक्टेड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हम इलेक्ट करते हैं यानी कि चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधि को, टू रन आवर कंट्री, हमारे देश को चलाने के लिए, थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के जरिए, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के जरिए, एंड लोकल बॉडीज़, और जो लोकल बॉडीज़ होते हैं उनके जरिए। ठीक है, वो हमारे देश को पूर्ण रूप से चलाती हैं। वी आल्सो फॉर्मेट लॉज, हम कुछ कानून बनाते हैं, टू गाइड अस, वे हमारे लिए कुछ कानून बनाते हैं जिन्हें हम गाइड करते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, एंड अवर रिप्रेजेंटेटिव्स, और हमारे प्रतिनिधित्व का दिखावा दिखाते हैं वो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। दीज रूल्स, जो ये रूल्स होते हैं, एंड रेगुलेशंस, ये रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं, कॉल्ड लॉज, इन्हें क्या कहा जाता है? लॉ यानी कि कानून कहा जाता है। आर कंटेनिंग इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहाँ लिखे गए हैं? हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इन फोर्स ऑन 26 1950, जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था बच्चों? 26 जनवरी 1950 को, वैन, जब इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, जब पूर्ण रूप से क्या बन गया था? गणतंत्र जो हमारा देश है वो बन गया था। उसी साल से हम क्या 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं बच्चों? गणतंत्र दिवस, जिसे कि रिपब्लिक डे कहा जाता है। वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे, इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एक रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, इज द लॉन्गेस्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे बड़े संविधानों में हमारा यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो किसका है बच्चों? भारत का है। ओके बच्चों, फिर है नेशनल गोल्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट आवर नेशनल गोल्स, हमारे राष्ट्रीय गोल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। दीज आर डेमोक्रेसी, वो क्या है? डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातांत्रिक, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। वी नीड टू बी पैट्रियोटिक, हमें ज़रूरत होती है पैट्रियोटिक की, टू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनने के लिए, एंड कॉपरेट, सहयोग देने के लिए, विद आवर कंट्रीमैन, हर एक देश के हर एक वासी को, टू अचीव दिस गोल्स, इस गोल्स को प्राप्त करने में। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट
ऑफ द पीपल, जो डेमोक्रेसी है वो सरकार है, क्या है, लोगों की सरकार है। फॉर द पीपल बाय द पीपल, मतलब ये डेफिनेशन है बच्चों, किसने दिया है, अब्राहम लिंकन ने दी है, ये वाली डेफिनेशन याद रखेंगे। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो है प्रजातंत्र है यानी कि लोकतंत्र है, वो क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ओके बच्चों, द पीपल आर पावरफुल इन डेमोक्रेटिक कंट्री, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि जहाँ पे प्रजातंत्र शासन होता है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो पावरफुल होते हैं। दोज हु आर ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज, वे लोग जो 18 साल से ऊपर की एज पर हैं, एंड अबव इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग, वो क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, किसके ज़रिए, वोट देकर। बच्चों हमारे देश में जो भी 18 साल से ऊपर की एज हो जाती है जिनकी भी, वो क्या करते हैं, वोट देते हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने नेता को स्वयं चुनने के लिए वोट का अधिकारी होता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव सिट इन द गवर्नमेंट एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी कि जिसे हम अपना नेता चुनते हैं, वो संपूर्ण देश के जो वासी होते हैं उनकी भलाई के लिए कार्य करता है। ओके बच्चों, फिर आते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म मीन्स दैट द ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, जो भी देश के लोग हैं सारे के सारे, शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, वो क्या है, मतलब उन्हें ट्रीट करना चाहिए यानी कि एक बिल्कुल समानता के तौर पे, मतलब इन्हें इक्वल मानना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना है। देयर शुड बी नो डिफरेंस, उनमें भेदभाव नहीं करना है, बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो अमीर लोग हैं या फिर पुअर लोग हैं उनके बीच में कभी भी भेदभाव नहीं करना है। देयर शुड आल्सो बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, उनमें किसी भी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किस बेस पे, या ना तो कास्ट के यानी कि उसकी जाति क्या है, या कलर्स पे, उसका रंग कैसा है, काला है, गोरा है, रिलीजन उसका क्या धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, या और जेंडर यानी कि वो लड़का है या फिर लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, उस हिसाब से कोई भी भेदभाव लोगों में नहीं होना चाहिए। समाज में हर एक व्यक्ति एक समान है। एवरी पीपल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड प्रोस्पर, यानी कि हर एक व्यक्ति जो भी है देश का, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि जो जो उनकी आवश्यक चीज़ें हैं उनको मतलब उनको रखने का अधिकारी है। ओके बच्चों, फिर आगे आते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, मीन्स ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स एज इक्वल, यानी कि हमारे देश में सभी धर्म जो हैं उनकी शिक्षा दी जाएगी, यानी कि किसी भी धर्म को एक मान्य नहीं माना जाएगा, सभी धर्मों को इक्वल माना जाएगा और सभी धर्मों का समान रूप से पालन किया जाएगा। इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, जो इंडिया है उसका कोई कानूनी धर्म नहीं है। कानूनी धर्म नहीं है ना कि एक ही धर्म के पूरे देश में लोग हैं, ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं। Every person can practice the religion of his or of her or her own choice, अपनी धर्म अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से कोई भी स्त्री या पुरुष अपना धर्म अपने आप चुन सकता है। ठीक है बच्चों, इन इंडिया, भारत में पीपल आर फ्री टू फॉलो हिंदुज़्म, जो पीपल हैं भारत के लोग हैं वो स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से, किस लिए, हिंदुज़्म यानी कि हिंदू धर्म को अपनाने के लिए, इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए, सिखिज्म सिख धर्म को अपनाने के लिए, एंड क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन ईसाई धर्म को अपनाने के लिए, जैनिज्म जैन धर्म को अपनाने के लिए, बौद्धिज्म बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए, एंड अदर रिलीजन और भी जो भी धर्म है, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। उसके ऊपर देश का कोई कानूनी विरुद्ध नहीं है कि वो कानून के जरिए ये वाला धर्म उस पर थोप दिया जाए। ओके बच्चों, थस इस प्रकार इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस प्रकार जो इंडिया है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, समाज के तौर पर, संस्कृति के तौर पर, प्रजातांत्रिक तौर पर, गणतंत्र तौर पर। ओके बच्चों, फिर आगे पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे कानूनी अधिकार हैं वो हम पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स इनको कहा जाता है बच्चों। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ शासन था, मैनी रूल्स राइट टेकन अवे फ्रॉम पीपल, जो मतलब लोगों पे बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। विदाउट राइट मतलब जब अधिकार नहीं थे, लोगों से पूरे अधिकार लिए गए थे उस टाइम पे। विदाउट राइट, बिना जो हमारे अधिकार हैं उनके बिना क्या होता है, द पीपल फेल्ट अपोज्ड एंड अनहैप्पी, कि अपोज मतलब वो किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, एंड अनहैप्पी और वह दुखी रहता है, यानी कि किसी के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का शोषण
कर सकता है अगर हमारे पास अधिकार नहीं है। देयरफॉर इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान था गिव सर्टेन राइट्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी कि जो भी उसके बाद क्या हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद जो संविधान है वो बनाया गया भारत के लिए और गिव सर्टेन राइट्स कुछ निश्चित अधिकार दिए टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री जो देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मान्य थे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, इनको क्या कहा जाता है बच्चों, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, यानी कि हमारे कानूनी अधिकार इनको कहा जाता है। द फंडामेंटल राइट्स आर द सेम एंड इक्वल फॉर ऑल, जो फंडामेंटल राइट्स है बच्चों वो देश में प्रत्येक रहने वाले व्यक्ति के लिए इक्वल हैं। दे आर, वे कौन कौन से हैं, पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सभी लोग इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भारत देश में वह सभी व्यक्ति समान है। ओके बच्चों, फिर सेकंड अधिकार कौन सा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हमें भाषण देने का अधिकार है, हम अपने मत रख सकते हैं, यानी कि हमें कोई गलत बात लग रही है सरकार के विरुद्ध या कुछ भी, तो हमें कहीं भी भाषण देने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। राइट टू जस्टिस, हमें न्याय का अधिकार है यानी कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है या कोई गलत कार्य हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करवा सकते हैं। राइट टू फॉलो एन रिलीजन, हमें कोई सभी धर्म अपनाने का अधिकार है, हम कोई भी अपना धर्म अपना सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, हमें सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, इसको कहा जाता है बच्चों सांस्कृतिक और शिक्षा का, हम किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं। एंड एजुकेशनल शिक्षा, यानी कि हमें शिक्षा का अधिकार, शिक्षित होने का अधिकार है। पहले के लोग में क्या होता था, स्त्रियां नहीं पढ़ती थी या सिर्फ उच्च जाति के लोगों को ही शिक्षा का अधिकार था, लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होने का पूर्ण रूप से अधिकार है। राइट टू चूज प्रोफेशन, यानी कि हमें अपने आप अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है, हम कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, जो मर्जी वो काम कर सकते हैं। पहले बच्चों कार्य बटे होते थे, ब्राह्मण लोगों का काम जैसे क्या होता था, सिर्फ पूजा कराना या पाठ करना या शिक्षा ग्रहण करना। फिर उसके बाद क्षत्रिय जो लोग होते थे उनका काम युद्ध करना और हमारी वीरता से सेना की रक्षा करना, ये सब कार्य होता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ बच्चों, हमारा मतलब अपना चुनाव है कि हम कौन सा व्यवसाय चुन सकते हैं, कौन सा कार्य चुन सकते हैं। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि फ्री एजुकेशन हमारे यहाँ दी गई है बच्चों सरकार द्वारा। 1 से 14 साल तक के बच्चे, 6 से 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भारत सरकार ने दिया है बच्चों, जिसमें सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो फ्री में एजुकेशन प्राप्त करते हैं। द कोर्ट्स प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल, जो न्यायालय है बच्चों वो प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करता है सब जो अधिकार हैं, लोगों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। इफ़ अ पर्सन, यदि कोई लोग फील करता है दैट की he is denied his rights, he can go टू कोर्ट, अगर वह फील करता है कि कोई व्यक्ति उसके साथ या उसके अधिकारों को हनन कर रहा है, उसके अधिकारों को छीन रहा है या उसके अधिकारों के विरुद्ध जा रहा है, तो वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और न्यायालय में उसकी बात को सुना जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाती है। ओके बच्चों, फिर है आगे, ये हो गए बच्चों हमारे अधिकार की हमें क्या क्या अधिकार हैं। उसके बाद हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे कर्तव्य हैं, यानी कि हमें भारत देश का नागरिक होने के नाते उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर, तुम्हें याद होगा कि दैट ग्रेट मैन, जो महान लोग हैं, एंड वुमन, जो औरत हैं, हैव मेड मैनी सेक्रीफाइस, उन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं अपने, फॉर द कंट्री, देश के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सो इस प्रकार इट इज़ नॉट जस्ट इनफ टू से, इसलिए यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा दैट यू लव इंडिया, कि तुम भारत से प्यार कौन नहीं करता, अर्थात सभी प्यार करते हैं। टू पे आवर ट्रिब्यूट टू आवर फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि हमें पे करना चाहिए, यानी कि उन्होंने हमारे लिए क्या करा है, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता
क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रताकारी थे, जो जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी बच्चों। एंड टू शो दैट वी ट्रूली लव आवर कंट्री, हमारे देश के प्रति जो हमारा प्यार है वो दिखता है। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेशंस लैंड, हमें रक्षा करनी चाहिए अपने राष्ट्र की क्या है, लैंड मतलब धरती की, अपने राष्ट्रीय धरती की। एंड एयर, जो उसकी हवाएं हैं उनके पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। एंड वाटर, जो हमें पानी मिलता है उसकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए, उसे दूषित नहीं करना चाहिए। उसके बाद है बच्चों राइट एंड ड्यूटीज़, जो हमारे अधिकार और कर्तव्य हैं गो हैंड टू इन हैंड, यानी कि मतलब एक हाथ और दूसरा हाथ, यानी कि दोनों हाथ हाथ के काम करते हैं। मतलब अगर हम राइट्स को मानते हैं, अगर हम अधिकार का पालन करते हैं तभी अगर हम कर्तव्य को पालन करेंगे तभी हमारे अधिकार हमारे लिए उपयोगी होंगे। मीन्स ये है कि हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। राइट्स कैन नॉट बी एन्जॉयड विदाउट परफॉर्मिंग सम ड्यूटीज़, राइट जो है यानी कि जो हमारे अधिकार हैं वो बिना कर्तव्यों के सफल नहीं हो सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रत्येक लोग हैं, हैव सर्टेन ड्यूटीज़, वो निश्चित निश्चित कर्तव्य रखते हैं टुवार्ड्स देयर कंट्री, अपने देश के प्रति। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 1976 में भारत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी 2011 में बच्चों 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिखा गया है। ठीक है बच्चों, इसमें पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेल्स अस दैट द सम आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं? टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें। टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करें। टू क्रिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो राष्ट्र में जिन्होंने संघर्ष किया है उनको फॉलो करें और उनके आदर्शों को संजोए रखें जो हमें दिए गए हैं। टू प्रोमेट हारमोनी एंड ब्रदरहुड, हारमोनी फैलाएं यानी कि हंसी खुशी से रहें, और ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे को अपनाएं। टू डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन, यानी कि राष्ट्र की रक्षा करें और मतलब उसके देश के प्रति हमेशा तत्पर रहें। टू वैल्यू एंड केयर फॉर द राइट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो ऑफ द कंट्री, जो भारत की संस्कृति है और हेरिटेज है, सभ्यताएं हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ ऐतिहासिक स्थल हैं उनका सम्मान करें और उन्हें बनाए रखें, उन्हें संजोए रखें, जैसे ताजमहल हुआ, ये सब चीज़ें। ओके बच्चों। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट की रक्षा करें और उसे बढ़ाए, जैसे फॉरेस्ट की रक्षा करें, जंगलों में पेड़ ना काटे, रिवर्स में गंदा न करें, ये सब कुछ। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो सार्वजनिक स्थल है बच्चों, मंदिर मस्जिद, उनकी रक्षा करें, उन्हें बनाए रखें। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट इन इक्वालिटी एंड फ्री फॉर्म, यानी कि हमें अच्छे से अच्छा कार्य करके अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। टू अवॉइड वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है बच्चों? द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ सम इम्पोर्टेंट लाइन्स दी हैं फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, टू फॉलो दीज सेट ऑफ गाइडलाइंस, जो उनका गाइडलाइंस का सेट है, आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनको कहा जाता है बच्चों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। सम ऑफ दीज आर, उनमें से कौन कौन से हैं? द गवर्नमेंट शुड हेल्प द पीपल टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो सरकार है वो हेल्प कर रही है, अब मतलब बढ़ावा कर रही है किस चीज़ में? जो रहने के तौर तरीके हैं, एंड घर भी प्रोवाइड कर रही है। आपको पता है इस टाइम क्या क्या कर रही है? द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एमेंटेयर्स टू द ऑल पीपल, एमेंटेयर्स दिए हैं बच्चों लोगों को रहने के लिए भी जगह दी है। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन की भी जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टिल 14 ईयर्स, जो भी 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन की शिक्षा मतलब फ्री एजुकेशन देना भी ये भी प्रोवाइड कर रही है। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट एंड interest of people who belong to scheduled caste, scheduled tribes and the other backward classes, जो सरकार है वो रक्षा कर रही है इंटरेस्ट ऑफ पीपल
जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, टू बिलोंग शेड्यूल्ड कास्ट जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जनजाति लोग हैं, एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़े हुए लोग हैं उन सभी की। द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो लोग हैं भारत के उन सभी के लिए कुछ न कुछ उनकी टेक केयर, उनकी देखभाल का बंदोबस्त रखती है। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। Thank you. Have a nice day.